तो लक्ष्मण जी ने सोचा श्री राम जी मजाक कर रहे हैं तो हम भी मजाक का उत्तर मजाक से ही देंगे। शूर्पणखा आई। शूर्पणखा जैसी लक्ष्मण जी के पास गई तो लक्ष्मण जी क्या बोले? सुंदरी सुंदरी सुनो, हे सुंदरी सुनो। अब शूर्पणखा ने देखा कि हमारी तरफ तो देख नहीं रहे, बिना ही देखे सुंदरी कह रहे। शूर्पणखा ने सोचा कि जब हमारी तरफ देखेंगे तब तो बलिहार हो जाएंगे। वो बोली आप हमारी तरफ तो देखिए, तब बोलिए सुंदरी। लक्ष्मण जी बोले हम जब तक नहीं देख रहे तभी तक तो सुंदरी हो, या हम देखेंगे तो सुंदरी रह कहां जाओगी। और लक्ष्मण जी ने ठीक कहा, वासना तभी तक सुंदर प्रतीत होती है जब तक कि वैराग्य की दृष्टि से उसे नहीं देखा जाता। लक्ष्मण जी व्यंग्य क्या कर रहे हैं? सुंदरी सुनो, मैं उनकर दासा, मैं उनका दास हूं, और दास अपने मन से कुछ नहीं कर सकता। पराधीन नहीं तोर सुपासा, मैं पराधीन हूं। फिर राम जी ने तो लक्ष्मण जी ने व्यंग किया, प्रभु समर्थ, भगवान तो समर्थ है, जो करें सो ठीक। तो वो कह रहे हैं कि हमारा विवाह हो चुका है। अरे उनके पिताजी ने 3 विवाह किए, महाराज दशरथ ने, और राम जी उसी अयोध्या के तो राजा हैं। जब पिताजी 3 विवाह कर सकते थे, ये 2 भी नहीं करेंगे। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, वो कह रहे हैं कि हमको अच्छा नहीं लगता। लक्ष्मण जी बोले जो कुछ करें उन्हें सब छा जा। मनी मन बोले जब तुम्हें हमारे पास भेज देने में उनको कोई संकोच नहीं तो विवाह करने में क्या संकोच? उधर ही राम जी खूब हंसे, लेकिन इस हंसने में लक्ष्मण जी की भी परीक्षा हो गई। लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की तरफ नहीं देखा, प्रभु की तरफ देखा। प्रभु ने शूर्पणखा की तरफ नहीं देखा, वैदेही जी की ओर देखा, और वैदेही माता ने शूर्पणखा की तरफ नहीं देखा, भगवान के चरणों की तरफ देखा। भक्त के लिए वासना से बचने का उपाय यह है कि भगवान के चरण की तरफ ही देखे बस। ज्ञानी के बचने का उपाय देह भाव से ऊपर उठकर वैदेही भाव में स्थिर रहे, और भक्त के बचने का उपाय जो संयमी है, वैरागी है, वैरागी के बचने का उपाय कि कैसी भी स्थिति आए बस भगवान की तरफ ही देखे। आपने देखा होगा तांगे में घोड़ा चलता है ना, उसके आंखों के आसपास ऐसे लगा दिए जाते हैं, तो पर ऐसे न इधर देखो न उधर देखो, सीधे देखो, तो कितनी लंबी मंजिल तय कर लेता है। मैं भी आपसे कहता हूं कि अगर हम भी इसी तरह अपने आंखों के आसपास ऐसे 2 लगा लें, न इधर देखें न इधर, तो ये 2 लगाएं क्या? बोले इधर रा इधर मां राम, बस देखने ही नहीं इधर न उधर, और इसके बीच में देखें तो बड़ी से बड़ी दूरी हम तय कर लेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। आप जानते हैं श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते सुपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो हि जायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। कामना में विघ्न पड़ने पर क्रोध उत्पन्न होता है। कामना में विघ्न पड़ जाए फिर देखो क्रोध आता है। गीता में जो कहा वही रामायण में हुआ। शूर्पणखा की कामना टूटी, उसने बड़ा भयंकर रूप बनाया, अब असली रूप सामने आया, खा जाएगी ये। भगवान ने कहा लक्ष्मण बोले इधर आओ, व्यवहार करोगे? हाँ आओ। लक्ष्मण अत लाघवते नाक कान बिनु कीन। अच्छा बोलो, कान काटे एक तो दूसरा कटाने के लिए खड़ी रहेगी, या नाक काटो तो कान। एक सज्जन कह रहे थे कि उनके पास
तलवार ऐसे मुड़ जाए। सूर्पनखा इस लक्ष्मण जी ने वही तलवार ऐसे। सूर्पनखा ने सोचा हाँ विवाह होगा, सेहरा बन रहा है, और ऐसे लपेट कर लक्ष्मण जी ऐसे कर दिया एक ही बार में नाक दोनों कान। पर ये जो कथा मैं आपको सुना रहा हूं, इसको आप व्यक्तिगत दृष्टि से मत देखिए, प्राणियों की दृष्टि से मत देखिए। न ये सोचिए कि नारी जाति का इतना अपमान राम जी ने किया। नहीं नहीं नहीं, बात यह नहीं है। यह कथा जीवन की कथा है। किसी सत्संगी के जीवन में वासना आ जाए तो इस वासना ने बड़ों बड़ों की नाक काट दी। अच्छा, नाक कट जाए तो मुझे दिखाने लायक आदमी बचता ही नहीं, कान कट जाए तो छिपा ले, आंख चली जाए चश्मा लगा ले, और नाक ही चली जाए तो छिपाए कैसे सामने ही। इसीलिए लोग कहते नाक कट गई, मतलब अब मुझे दिखाने लायक रहे नहीं। तो इस वासना ने बड़ों बड़ों की नाक काट दी। लेकिन धन्य है ये अयोध्या के सत्संगी, इनका सत्संग इतना सच्चा कि इन्होंने तो वासना के ही नाक कान काट दिए। वासना का विरूपीकरण हो गया, वासना सुंदर नहीं बची। लेकिन ये कौन करते हैं का तीन, राम जी, लक्ष्मण जी, जानकी जी, और यही राम नाम के तीन अक्षर रकार अकार मकार। तो रकार अकार मकार के साथ जब कोई सत्संग करता है और उसके जीवन में जब वासना आती है तो वासना का विरूपीकरण हो जाता है। यही इस कथा का रहस्य है। तो राम नाम के द्वारा ही इस वासना का परिवर्तन होगा, यह उपासना बनेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। और तो जगत से जुड़ने पर वासना और जगदीश से जुड़ने पर उपासना, और यह राम नाम ही करेगा। इसीलिए राम भजन बिनु मिटहि के कामा, थल विहीन तरु कबहु की जामा।